मान सच्चे सदगुरु की वाणी। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तुले मान सच्चे सदगुरु की वाणी। लगे अपना जीवन लगे अपना जीवन सत्कर्म में। अब अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गंवाई, खाने कमाने में आयु गंवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। ऐ दिल क्यों हिर्स करता है, ऐ दिल क्यों हिर्स करता है। तुझे संसार क्या करना, सदा फिरते ही रहना है। तुझे घर बार क्या करना, रहा मालो मकान किसका, रहा मालो मकान किसका। जो रहे बेगा तेरा बाकी, यहाँ 2 दिन का जीना है। तुझे जरतार क्या करना। जरतार कहते हैं धन को, धन दौलत। हजारों नामवर गुजरे, हमारे आपके जैसे इस दुनिया में बहुत लोग आ चुके हैं और ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। हम लोग भी उसी लाइन में हैं। बहुत जल्दी हम सब लोग की भी बारी है।
हजारों नामवर गुजरे, नहीं जिनका निशान बाकी। ये सब दो दिन की दुनिया है, तुझे श्रृंगार क्या करना। उठा ले हाथ तू सबसे, खुदा से दिल लगाए अपना। तुझे अब लाल फूलों की ये गजरे हार क्या करना। वतन जागीर को लेकर करेगा क्या बता ऐ दिल। लहद को याद कर अपनी, तुझे गुलजार क्या करना। लहद मतलब कब्र, अंतिम ठिकाना जहां पर लोग हमें ले जाकर के छोड़ेंगे। ये सब दो दिन के साथी हैं, तेरे माँ बाप और भाई। जो मुश्किल में नहीं साथी, उन्हें फिर प्यार क्या करना। महल किसका मकान किसका, किधर है और जगह तेरी। तू खुद होशियार है ऐ दिल, तुझे होशियार क्या करना। तुझे होशियार क्या करना। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की। आप सभी लोग गाइए, पीछे पीछे सबको जुड़ना है। थोड़ा से मीठी मीठी तालियों की सेवा भी दीजिए और सब मिलकर के गाते हैं इस भजन को। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू अर्श
सोने का सामान है तेरे। मिट्टी का तू और सोने का सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे कर्मों के बदौलत हमारे संतजन कहते हैं कि आज हमको नरदेह प्राप्त हुआ, लेकिन इस नरदेह को प्राप्त करके हम लोग आज वर्तमान में कैसे कर्म कर रहे हैं इसके बारे में विचार करना है। और इसी बात को भजन की इस कड़ी में बताया गया है। अच्छा किया तूने कर्म तो पाया माना दंड, अच्छा किया तूने कर्म तो पाया माना दंड। अब पाप में क्यों डूबा प्राणी आज तेरा मन, अब पाप में क्यों डूबा प्राणी आज तेरा मन। ए पाप की नैया तेरी, ए पाप की नैया तेरी जिस दिन डुबाएगी, जिस दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सुन के पंछी तू ये पिंजरा छोड़ के उड़ जा, सुन तन के पंछी तू ये पिंजरा छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में तेरी मौत जिस दिन, धड़कन में मेरी मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।
जोरदार जयकारा लगाना है सबको। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जयकारा दबो, सदगुरु अभिलाष साहेब की। एक आधार कार्ड है मोतीराम जी, आप ले लेंगे। हडिया डी बरथरा खुर्द वाराणसी से है, उत्तर प्रदेश का है कार्ड। नाम मोतीराम जी है, आके ले सकते हैं अपना आधार कार्ड। भजन करूं मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं भजन करने का काम बुजुर्गों का है, बूढ़ों का है, लेकिन कौन जानता है ये शरीर बूढ़ा होने तक जिंदा रहे, जीवित रहे या ना रहे। इसलिए भजनकार कहते हैं कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आइए इस भजन को सब लोग मिलकर के गाएंगे। सब लोगों को गाना है, सब लोगों को भजन गाना चाहिए। एक कहावत है कि ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, और हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से, भजन चाहे एक लाइन आए चाहे दो लाइन आए, सबको गाना चाहिए। आइए इस पद को सब मिलकर के गाएं, दोहराएं। भजन करो, भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँखों से अंधे हो जाओगे, दर्श नहीं तुम कर पाओगे। आँखों से अंधे हो जाओगे, दर्श नहीं तुम कर पाओगे। दर्श करो, दर्शन करो,
तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कानों से बहरे हो जाओगे, भजन नहीं तुम सुन पाओगे। इस भजन में बताया गया है कि शरीर जब बूढ़ा होते चले जाते हैं तो शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं वो कमजोर होते चले जाते हैं। आंखों से कम दिखाई पड़ता है, कानों से कम सुनाई पड़ता है, और इन्हीं बातों को बताया गया है। इसलिए जब आपका शरीर बढ़िया है, स्वस्थ है, तो भजन कर लो, सत्संग कर लो, साधु संतों का दर्शन करो, सेवा करो, स्वाध्याय करो, साधना करो। आंखों से अंधे, कानों से बहरे हो जाओगे, भजन नहीं तुम सुन पाओगे। कानों से बहरे हो जाओगे, सत्संग नहीं तुम सुन पाओगे। भजन सुनो, सत्संग सुनो, भजन सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जीभ से तुतले हो जाओगे, भजन नहीं तुम गा पाओगे। जीभ से तुतले हो जाओगे, भजन नहीं तुम गा पाओगे। भजन गाओ, भजन गाओ, भजन गाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथों से लूले हो जाओगे, दान नहीं तुम कर पाओगे। ये विशाल कार्यक्रम के लिए यदि किसी से बनता है तो निश्चित रूप से जो बन पड़े आप सहयोग दीजिए। हमारे साधु संतों के पास कोई अलग से फंड तो है नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने मेहनत के कमाए हुए कुछ राशि, कुछ धन दान दें ताकि भंडारा हो, उनके माध्यम से हम सबकी सेवा हो। और यही बात भजन की इस कड़ी में बताया जा रहा है।
हाथों से लूले हो जाओगे, दान नहीं तुम दे पाओगे। हाथों से लूले हो जाओगे, दान नहीं तुम दे पाओगे। दान करो सेवा करो, दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सेवा करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की साहेब बंदगी। हेलो, प्रेम से जय बोलो, चाहे प्रेम ना हो तब भी जय बोलो, है ना। बोलते बोलते प्रेम हो ही जाएगा, लेकिन बोलो जरूर। काफी देर से भजनों का आनंद हम सभी ले रहे थे और आप लोग भी गुनगुना ही रहे हैं। वहाँ जहाँ है वहाँ से गुनगुनाने की आवाज आ ही रही है और कुछ लोगों की भुनभुनाने की भी आवाज आ रही है ना। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग भुनभुनाना बंद कर दें, शांत हो जाएं और अब हम लोग विचार श्रवण करेंगे। भजन का आनंद हम कुछ देर के बाद फिर से लेंगे। इस समय भजनों के कार्यक्रम को स्थगित करते हैं, संतों के भक्तों के विचार श्रवण करेंगे। और आज परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की स्मृति में, देखिए उनका तो पूरा दिन ही स्मृति ही है, लेकिन एक विशेष रूप से एक योजना के तहत है कि एक दिन उनके नाम से परिचर्चा हो, उनके नाम से सत्संग का आयोजन हो। तो आज हम पूज्य गुरुदेव जी के संबंध में चर्चा करेंगे, उनकी याद करेंगे, उनके संस्मरण, उनके वाणी वचन पर परस्पर हम लोग कहना सुनना करेंगे। और जो भी आए, बहुत थोड़े थोड़े में हम बहुतों का सुनेंगे, और जो भी आज जिनका विचार न सुन मिले, कल भी है परसों भी है, सुनेंगे। तो मैं पूज्य गुरुदेव जी के संबंध में, उनके जीवन, उनकी कृतियां, उनके कर्तृत्व और उनके सिद्धांतों के संबंध में, या आप उनके संबंध में अपने संस्मरण क्या आप उनसे सीखे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो भी बहुत थोड़े समय में, बहुत थोड़े में आपको कहना है। तो इस परिचर्चा का प्रारंभ करते हैं। पूर्णिया से पधारे हुए हैं श्री विपिन बिहारी दास, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। आप आएं और गुरुदेव जी के संबंध में थोड़े से विचार रखें। वहाँ स्पीच स्टैंड है, वहाँ आप पहुँचे आराम, उसको स्पीच स्टैंड को आप ठीक करें। और भी हमारे संतजन हैं, सभी लोग इस पर ध्यान देंगे, बहुत थोड़े थोड़े में विचार सुनेंगे। अच्छा, दो है क्या? अच्छा। हेलो, वार्षिक सत्संग समारोह में एक मिनट उपस्थित है प्यारे बच्चों, यहाँ का 3 दिन का 6 सत्र चलता है।
आज यह प्रथम सत्र है। जिस विशाल कार्यक्रम को हम लोग देख रहे हैं वह किसकी देन है, इस संबंध में दो शब्द हम आपको से निवेदन करना चाहते हैं। आज की यह प्रथम वेला का जो सभा है, परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब की स्मृति में यह सत्र चलाया जाता है। तो हम विचार करें, परम पूज्य हम किसकी जयंती या पुण्यतिथि मनाते हैं, वह महापुरुषों का, उन्हीं महापुरुषों के संबंध में, परम पूज्य अभिलाष साहब के संबंध में हम संक्षिप्त में कुछ बताना चाहते हैं। परम पूज्य अभिलाष साहब बहुत ही उच्च परिवार में जन्म लिए और वहां से उनकी जो संस्कृति पले, वह रामायण, गीता पाठ आदि वह करते थे बचपन से ही, लेकिन उसमें उनको संतुष्टि बहुत नहीं मिली। उनकी जो चरम और परम लक्ष्य था वह उसमें उसे देखने को नहीं मिला। ऐसे में किसी व्यक्ति को कुछ पाना चाहते हैं तो जब तक जिज्ञासु नहीं बनिएगा तो आपको वह धन अनमोल रत्न नहीं मिल सकता है। मीरा जी जिज्ञासी बने और संत रैदास चरणों में उनको वह धन मिला। उसी तरह परम पूज्य अभिलाष साहब को प्रथम टीका निर्मल साहब का उन्हें मिला और वो प्रबोध ने जब वो अंधोपांत पढ़ के पढ़े तो उसे उनके हृदय में वैराग की भावना जगी और उसी वैराग भावना से वह 21 वर्ष के उम्र में ही अपना वो गृह त्याग किए। गृह त्याग करने के पहले परम पूज्य अभिलाष साहब में एक दृढ़ संकल्प था। किसी काम को यदि करते थे तो हिल डुल के नहीं करते थे, मन में पक्का विचार करके करते थे। जब संकल्प करते थे उससे वो पीछे नहीं हटते थे और बड़ा ही मजबूत संकल्प के साथ वह गृह त्याग करके चले। रास्ते में उन्हें ढोरी का कामलकाद हो गया। तो आप जानते हैं कबीर पंथी में आडंबर दिवसुल वगैरह नहीं लगता है। ऐसे ढोरी काका जिसको समाज में देखने से लोग कहते हैं यात्रा खराब हो गया, यात्रा शुद्ध होता है, आप जो तेल नहीं लगाइएगा तो चिकनाइएगा नहीं। ऐसे लोगों को ऊपर उठाने का कबीर साहब का जो संदेश था, दलित पिछड़े शोषित वर्गों का उत्थान करना, उन्हीं कार्यक्रम को परम पूज्य अभिलाष साहब ने देखा। कबीर खड़ा बाजार में लिए बस हाथ, पहले घर जा रहे हो अपना, चले हमारे साथ। तो परम पूज्य अभिलाष साहब जी अपने अंदर जो जागृति हुई, घर द्वार नहीं, उनके अंदर जो मलिनता था, विकार था, जला करके वह लोगों को समाज कल्याण में घर से निकल पड़े। और हमारे कबीर साहब का जो मसाल जलता हुआ मिसाल है वो टिमटिमा कर बुझा रहा था। उन्होंने 3 संकल्प लिया कि हमारे समाज में कबीर साहब का मसाल जगाना है तो प्रकाशन करना होगा, उनके ज्ञान को बढ़ाना होगा। इसलिए प्रकाशन का संकल्प लिया। हमारे कबीर पंथियों में, हमारे समाज में कबीर पंथियों का जो सिलसिला था विचार वो डगमगाने लगा। इसलिए वह कबीर पंथियों का एक फौज, कबीर पंथियों का ही नहीं, साधु समाज का ही नहीं, साधिका का भी फौज उन्होंने तैयार किया। और इसके साथ कबीर साहब घूम घूम कर प्रचार करते थे। अभिलाष साहब भी घूम घूम कर प्रचार और शिविर के माध्यम से पक्का साधु और सेवका बनाते थे और पक्का संत और भक्त बनाते थे। इस तरह से कार्य करके उन्होंने वह निखारा। अब मैं संक्षेप में एक बात और बताना चाहता हूं। हम यदि आपसे पूछें कि आप ज्ञानी बनना चाहते हैं कि अज्ञानी बनना चाहते हैं, अब बच्चे को अपना स्कूल भेजते हैं,
ज्ञानी बनने के लिए कि अज्ञानी मूर्ख बनने के लिए भेजते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं कहिएगा जो हम अपने व्यक्ति को मूर्ख बनाने के लिए भेज रहे हैं। सभी कहिएगा ज्ञानी और पंडित बनाने के लिए। अब याद रखें, संतों के विचार में ज्ञान बनाने की कला है। अज्ञानी हो गए थे, हो रहे हैं अभी भी। जो आडंबर पंडित पुजारी में जो विचार है वो ज्ञान बनाने का नहीं है, आपके ज्ञान का शोषण करता है वो। और साधु समाज जो है वो आपको ज्ञान देता है। और यदि किसी के आडंबर और पुजगरी में खामी आएगा, उसकी यदि आप आलोचना कीजिएगा तो आपको मौत का फरमान दे दिया जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, बांग्लादेश की लेखनी थे, नाम बोल रहे, वहाँ कहा कि मोहम्मद साहब 3 शादी के अंदर अनुचित है। इस जो इसमें कुछ कमी बेसी हो बोलने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको मौत का फरमान निकाल दिया और देश के बाहर 15 बरस से बाहर में है वो। उसी तरह से हमारे हिंदू समाज में भी यदि आडंबर पूजा का विरोध करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वहां भी वो लोग डंडा लेकर तैयार रहता है। तो याद रखें, परम पूज्य विलास साहब ने ज्ञान दे करके लोगों को ज्ञानी बनाने का काम किया। और कबीर साहब को कोई मार नहीं सका, उसकी एक वाणी सबको याद है, सब जानते हैं। कहा कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुना है, ताजरी मुल्ला भाग दिया क्या बहरा हुआ खुद है। इतना कहने वाले को भी गोली मार देगा। क्या कबीर साहब को कोई गोली मार सका? ये ज्ञान की बात है। और हिंदू को भी नहीं छोड़ा। क्या पहाड़ पूछे जो हरी मिले, पत्थर पूछे जो हरी मिले, तो मैं पूछूं पहाड़, वासे चक्की भली पीछ का संचार। इस तरह से सत्संग में ज्ञान की खेती होती है। ज्ञान लेकर जाएं और मूर्ख न बने, जीवन का आनंद लें। आज के कबीर साहब, अभिलाष साहब जो है, हमें ज्ञान देने का काम किया है। यहाँ का साधु समाज, यहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर है। सभी समर्पित भाव से काम करते हैं। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ। मेरा पोता कहा दिल्ली से आने के संबंध में कि दादाजी हम जो सनातन लिखे, कहीं राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, हम क्या लिखे, बौद्धिज्म लिखे। कहा बड़ा अच्छा प्रश्न। कि सनातन में तो हिंदू मुसलमान नहीं, सनातन में ऊंची नीची जात पूछी जाती है, कबीरपंथी में नहीं, बौद्ध में नहीं। इसलिए मैंने धर्म स्वरूप साहब से अभी प्रश्न किया, कहा कबीरपंथी लिखो। मैं घोषणा करना चाहता हूँ, हमें जब जनगणना हो तो हम कबीरपंथी लिखे, सनातन के साथ कबीरपंथी लिखे, क्योंकि हम जाति भेद नहीं करते हैं, मानव कल्याण चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो, बढ़िया। बूढ़ा शेर जब दहाड़ता है ना, तो फिर जंगल कांप जाता है। सही है ना? सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, जीवन भर पढ़ाए हैं। गुरुदेव जी के अनन्य निष्ठावान भक्त हम लोग गए हैं आपके घर, तो गुरुदेव जी के संबंध में, सदगुरु कबीर के संबंध में अपने हृदय के उद्गार रखे ओजस्वी शब्दों में। और अब थोड़ा हम संतों के विचार सुने। जैसा कि मैंने कहा कि गुरुदेव जी के संबंध में चर्चा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आज हम सभी यहाँ बैठे हैं और जो कुछ भी यहाँ देख रहे हैं अच्छाइयाँ उन्हीं की कृपा ही तो है। हम अच्छे पथ पर चल रहे हैं, सही पथ पर चल रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। आए हम श्रवण करते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, टाइम का लिमिटेशन है, थोड़े थोड़े में मैं निवेदन करता हूँ कि सब लोग अपने अपने विचार रखेंगे। यतीन्द्र जी उपस्थित हैं, थोड़ी देर के लिए अपने विचार रखें। यतीन्द्र जी।
और एक सूचना है, ये रेलवे का टिकट है, कल उनकी यात्रा है प्रयागराज छिवकी से जबलपुर के लिए, और इसमें 5 लोगों का 3 और 2 5 लोगों का टिकट है, 5 लोगों का टिकट है। और ये टिकट बुक स्टॉल में छूटा हुआ है, तो यात्रा करने में कठिनाई होगी। ये टिकट काउंटर का टिकट है, रेलवे काउंटर का, तो आप जिसका भी हो, और आने वाली यात्रा का टिकट भी साथ में अटैच है, तो जिसका भी सज्जन, अब नाम तो पता नहीं चल रहा है कि नाम अनाउंस करें, लेकिन इसमें से महिलाओं का भी है, 1 2 3 और 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। तो जिनका भी हो वो टिकट आकर के ले जाएंगे, नहीं तो मैं ऑफिस में रख दूंगा कार्यालय में, वहाँ से आप लोग जिनका भी हो ले जाएंगे। कल का टिकट है, जबलपुर जाना है प्रयागराज छिवकी से, शाम को 4:10 पर, नहीं 8:15 पर ट्रेन है कल रात में छिवकी से। तो जो टिकट यात्रा करने में सुविधा होगी, आप रख लें जिसका भी टिकट है। बुक स्टॉल में पुस्तक खरीदते समय ये टिकट रह गया था। अच्छा, अब विचार सुने आप लोग। हेलो, बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की। और जरा बुलंद आवाज लगाएं ताकि जो आश्रम कैंपस में लोग इधर उधर टहल रहे हैं वो सीधे यहाँ सत्संग पंडाल में चले आएं। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। पंडाल का लाइट जला दें। सदगुरु अभिलाष साहेब जी का ये स्मृति पर्व मनाया जा रहा है। पूज्यवर गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जब भी सदगुरु कबीर साहेब का नाम लिया जाता है, कबीर पंथ का नाम आता है, तो बड़े ही सम्मान के साथ सदगुरु अभिलाष साहेब का नाम आता है। वे न सिर्फ कबीर पंथ के मसीहा थे, बल्कि मानवता के लिए पूरे अध्यात्म जगत के शिखर हुए हैं। उनकी बचपन की एक घटना मुझे बड़ी प्रियकर लगती है। वो बैठे थे अपने गांव में, जब घर में थे तब की बात है। सोचिएगा, विचार करिएगा, आपकी जैसी उनकी हालत थी। जो आप सोचते हैं आज अभी बिल्कुल आपके ही कंडीशन में थे। दुकान पर बैठे थे, एक बाबा जी उधर से गुजर रहे थे। उनके सामने से सफेद पोशाकधारी एक संत गुजर रहे थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर प्यास रही होगी, वो दौड़कर उनके पास गए और उनसे कहा कि बाबा जी मैं तो बंधन में हूँ, आपको भी लगता है तमाम बंधनों में बंधे हुए हैं। तो उस बाबा जी ने जब ये कहा साहब ने कि मैं बंधन में हूं, तो उनके पूरे शरीर को रगड़ कर देखा। यहाँ सिर के हिस्से से ऐसे रगड़ना शुरू किया, बराबर उनके कपड़ों को, और घुटने तक रगड़ डाला। कहा बेटा कहीं बंधन तो दिखता नहीं है, न कहीं रस्सी है न कोई जंजीर है, तुम आखिर कैसे बंधे हुए हो। फिर उन दोनों के बीच में और भी बातें हुई और कहा बाबा जी आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। और जो भी बातें हुई उन बातों ने ऐसा चमत्कार किया कि बाद में उनके गुरु कहलाने वाले सदगुरु राम सूरत साहेब जी को ये मौका मिला कि बालक राम सुमिरन शुक्ल के घर में जाने का बड़ा अवसर आया।
जब उनके घर में गए गुरुदेव जी, जिनका नाम राम सुमिरन शुक्ल रहा है घर में, तो उन्होंने देखा कि जिस कमरे में उन्हें बिठाया गया उस कमरे में राम सूरत साहेब जी अयोध्या वाले, जो उनके बाद में गुरु हुए, उन्होंने देखा कि एक खूंटी पर 108 दाने की माला टंगी हुई है और एक बड़ी आसनी है, और स्वयं राम सुमिरन शुक्ल जी बड़ी लंबी चोटी वाले रहे हैं, पंडित खानदान में पैदा हुए थे, पूरे पांडित्य के रंग में रंगे थे। उन्होंने कहा, बेटा ये 108 दाना का माला ये कौन, क्या होता है इसमें? कहा, गुरुजी मैं इसी आसनी पर बैठता हूँ। ये आसनी आप देख रहे हैं, करीब करीब इसी तरीके की आसनी रही है उनकी। उन पर कहा कि मैं बैठता हूँ और 108 दाने के माला को इसी पर सरकाता हूँ, राम राम करते करते। तब गुरुदेव जी ने कहा, सदगुरु राम सूरत साहेब ने, कि बेटा इसी ने मुझे यहाँ तक लाया है। ये बहुत बड़ी क्रांति की बात है। आप लोग जो अभी पूजा कर रहे हैं, अभी दुर्गा पूजा किया, किसी ने गणेश पूजा किया, या और भी देवी देवताओं को पूज रहे होंगे, जो अभी अभी शुरू हो रहे हैं कबीर पंथ में, तो पूजा व्यर्थ नहीं है। आप सही तरीके से पूजा करिए। यही पूजा, प्रार्थना, अनुष्ठान और जो भी आप करते हैं कर्म कांड, एक दिन ऐसे ही जैसे सदगुरु का पूरा जीवन बदल गया, वो सदगुरु जो बालक राम सुमिरन शुक्ल के नाम से जाने जाते रहे, अपने घर और गांव में शिव, ब्रह्मा और विष्णु की बड़ी पूजा करते रहे, कबीर पंथ के गुरुओं को लताड़ते रहे कि ये लोग भगवान नहीं मानते, इनसे ना मुलाकात हो ना मिलना हो। देखिए जब उनके गुरु मिले तो सारा काया कलप हो गया, सारी दुनिया पलट गई, और वो कबीर साहब के रंग में इतने रंग गए कि आज भी लोग जो उन्हें जानते हैं, उनके साथ जिए हैं, उन्हें उनके ज़माने में जीवित सदगुरु कबीर कहा करते थे। तो ऐसे क्रांतिकारी संत हुए हैं सदगुरु अभिलाष साहेब जी, जो अपने जीवन यानी रहनी, कथनी, करनी और रहनी से पूरे समाज को आंदोलित किए। यहाँ से दूर अयोध्या में उनके गुरुदेव रहते थे, सरयू किनारे। उन्होंने कबीर पंथ का काखा गा सीखा, और जब सीख गए तो फिर यहाँ गंगा किनारे आकर बैठे प्रीतम नगर में 1976 के साल में। तब भी कॉलोनी वाले उन्हें लताड़ते थे, ये मुड़िया बाबा कहाँ से आ गए हैं, रोज हमसे भीख मांगेंगे, चंदा मांगेंगे। गुरुजी ये बातें अपने कानों से, अपने नज़रों के सामने सुना करते थे। सोचिए क्या उनकी हालत हुई होगी। पूज्य धर्मेंद्र साहब जी से मैंने चर्चा किया तो वो बताते रहे कि हम लोग कुछ हफ्तों तक गेहूं भी उबाल के खाते रहे, आटा नहीं था और कुछ अनाज नहीं था तो गेहूं उबाल के खाए। श्री साहब जी ने बताया, जो वर्तमान यहाँ के गद्दी नसीन गुरु हैं, वो बताते थे कि यहाँ से तकरीबन 20-25 से 30-40 किलोमीटर दूर अजुआ हम जाया करते थे, जहाँ एक आश्रम है। उस अजुआ गांव से साइकिल पर बांध करके वो खुद पीछे बंडल बांध करके पेरा लाए, पैरा पुआल संतों के सोने के लिए। तो किस दौर से हम लोग गुजरे होंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आज हम उन्हीं सदगुरु की छत्र छाया में भव्य आसियाने में बैठकर, एक जमाना था जब सामियाने में वहाँ उस कैंपस में सत्संग हुआ करता था। आज हमारे गुरु भाई जो यहाँ पर करमचंद, धनंजय, रामेश्वर साहब जैसे लोगों ने ये संभाला, गुरछेम साहब और कृपा शरण साहब और स्वयं गुरुदेव जी, इन सब से मिलकर एक कायाकल्प जो किए हैं, ये बड़ा अद्भुत है और एक मिसाल है। पूरे कबीर पंथ में इतना बढ़िया व्यवस्थित ना तो पंडाल लगता है, ना भोजन व्यवस्था होती है, ना इतना कायदे और करीने के साथ कहीं पूरे भारत में और भारत के बाहर कोई कबीर पंथ का आश्रम है जहां इतने सिस्टेमेटिक ढंग से ये सारा समायोजन किया जाता है। और ये सब कुछ हुआ है गुरुदेव जी के उस दहशत भरी या कहें उस महान मतलब क्रांतिकारी आंदोलन के जरिए जो उन्होंने अपने जवानी और शुरुआती दौर में झेला। आज हम बड़े आराम से बैठकर ये सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बस एक छोटी सी प्रार्थना है, हम उनके साहित्य को पढ़ें, उनके गुरुजनों को, उनके चेले
और उनकी चेलियों को हम सुने और अपने जीवन में अंगीकार करें उनके आशीर्वचनों को, और ऐसे ही करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए कल्याण और मोक्ष के मार्गी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके भीतर बैठे गुरु के उस परम आत्मा को प्रणाम। साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आप बहुत सुंदर विचार दिए। धन्यवाद इसलिए कि आप जल्दी बंद कर दिए मतलब समय से बंद कर दिए। अच्छा लगा, क्योंकि आप अललधक प्रवक्ता गुरुदेव जी कहा करते थे, लंबे समय तक बोल सकते हैं, अपने विषय का प्रतिपादन कर सकते हैं, लेकिन अपने विषयों को रिड्यूस करके, संक्षिप्त करके थोड़े में प्रस्तुत किए, इसके लिए धन्यवाद। और अब हमारे गुरु भाई हैं श्री सरल साहब जी, बहुत पुराने साथी हैं हमारे। मेरा निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए आप भी कुछ कहें। श्री सरल साहब जी अयोध्या आश्रम में साथ साथ रहा करते थे। आजकल आप कोछा बाज़ार में एक कुटिया बना के रहते हैं, बढ़िया है कुटिया उनकी, भ्रमण करते हैं, भजन बढ़िया गाते थे, आज भी गाते अच्छा हैं, बोलते हैं। हमारे पुराने मित्रों में से एक हैं श्री सरल साहब। बोलिए सदगुरु देव की। पूजनीय संत समाज, आदरणीय भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धरती पर खेलने कूदने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सब सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्रित हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं, विचारों से लाभान्वित हो रहे हैं, भजनों का आनंद ले रहे हैं। मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। मैं संत राशि में परम पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी का दर्शन किया। सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी के साथ में निकला हुआ था, लेकिन सुनता था कि मेरे जन्मभूमि में एक सज्जन थे अवधराम जी, वो कहते थे कि श्री अभिलाष साहब जी चलते चलते एक पुस्तक लिख लेते थे, यात्रा करते करते एक ग्रंथ की रचना कर देते थे। मुझे मेरे अंदर से बड़ी लालसा हुई आपके दर्शन के लिए, और गुरुदेव जी से छुट्टी लेकर के दर्रा आश्रम है छत्तीसगढ़ में, वहाँ गया। और जब साहब जी से मिले तो उनके तो शकल को देख करके ही, उनके चेहरे को देख करके ही, चमकता हुआ ललाट को देख करके मैं धन्य हो गया। गुरुदेव जी के पास बैठा, उन्होंने मुझे एक ब्रह्मचर्य जीवन, कल्याण पथ और वैराग्य संजीवनी, ये 3 पुस्तक दिए। मैंने सोचा कि आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष के पास बैठ करके उनके हाथ से प्रसाद रूप में एक ये सद्ग्रंथ मिला। पूज्य गुरुदेव जी वैराग्य संजीवनी में लिखते हैं, मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करो। कितनी बड़ी बात है कि मनुष्य जब से होश में आता है, व्यवहार के क्षेत्र में कार्य करते हैं, धन इकट्ठा करने के लिए
कहाँ कहाँ जाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सत्संग और स्वरूप का स्मरण करने के लिए समय नहीं निकाल पाते। हर व्यक्ति हाय हाय की लालसा में परेशान रहते हैं। 10 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 20 रुपए की कामना करता है, 50 की कामना करता है, 100 1000 की कामना करता है, लाख और करोड़ की कामना करता है, लेकिन उनकी भूख कभी मिटती नहीं। सज्जनों, किसी संत ने कितना बढ़िया कहा, जो 10 20 50 भये, सत होए 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब्य खरब्य असंख्य, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल की राज करो, तृष्णा अधिकी अतियाग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी, कभी न भगेगी। हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री अभिलाष साहब जी इन सबसे परे होते हुए भी आज दुनिया में जाहिर हो गए हैं। इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दिए, और यही नहीं, कई जगह गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और इनके नाम से संस्था खड़ी है, लेकिन कहीं भी साहब जी का नाम एक भी जगह नहीं है। ये सबसे बड़ी बात यही है, मौत को याद करना, अपने स्वरूप का याद करना, क्योंकि मृतक शरीर नाश सब भांति, तही अपनाए कौन कुशलाती। ये शरीर रोज मर रहा है, इसको अपनाने से क्या फायदा है? इसको, इस मृतक शरीर को मर तो रहा है, लेकिन हम इसके संजोएं, कुछ इसी से कल्याण हो सकता है, इसी से साधना हो सकता है, इसी से भक्ति हो सकती है, इसी से धर्म उपकार हो सकता है, सेवा हो सकता है। तो सज्जनों, परम ऐसे महान पुरुष परम पूज्य गुरुदेव को मैं सत नमन करते हुए, श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की। बहुत सुंदर संत श्री सरल साहब जी, आप अपने हृदय के उद्गार बहुत थोड़े में भाव भरा रख रहे थे, और अब मैं निवेदन करता हूं कि हमारे साथी गुरु रमन साहब जी, आप एक स्टेप आगे आएं और थोड़ी देर के लिए आप अपने विचार रखें। गुरुदेव जी के सानिध्य में काफ़ी समय बिताए आप श्री गुरु रमन साहब, और उनके विचारों से आपका जीवन ओतप्रोत आप महसूस करते रहे कि गुरुदेव जी का लाभ मुझे मिला। धन्यवाद। लाइट जलवा दो, लाइट प्रकाश करो। आप हम सबके साथी हैं, आप उपस्थित हैं, थोड़ी देर के लिए अपने विचार रखें। श्री गुरु रमन साहब। अर्चनी वंदनी मुदमंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु अभिलाष साहब के सानिध्य में कई वर्षों तक रहने का अवसर मिला। एक बात जीवन में देखा गया कि जब संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है तो आदमी भूल जाता है, लेकिन सदगुरु अभिलाष साहब इन सब चीज़ों से बहुत परे थे। एक आश्रम की बात है, यहाँ के संत भ्रमण करते हुए उस आश्रम पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने चर्चा किया कि साहब को सब रुपया पैसा इससे कोई बहुत मतलब नहीं रहता है, काम तो सब होता है, और लेकिन वो एक बहुत इसमें अपने को
जोड़ते नहीं हैं। तो उस मठ के महंत ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता है, इतना कुछ होते हुए, इतना ऐश्वर्य होते हुए आदमी अपने को बिल्कुल असंग रखे, प्रभावित ना हो, ये नहीं हो सकता है। मैं बहुत छोटा था जब सुना, तो मैं उस समय तो समझ नहीं पाया, लेकिन गुरुदेव जी के जब सानिध्य में रहने लगा तो ये सब महसूस किया। वो कितना इससे परे रहते थे, धन का मूल्य नहीं। कहा जाता है ना, धन तो केवल तन गुजर के वास्ते है, पर विचारो शांति